सो फाइनली बच्चों, आपका अपना चैनल क्विक प्रेप प्रेजेंट करता है दमदार 20 एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। पहली जो है कि एमसीक्यू ये वाली जो सीरीज है दमदार 20 वाली, वो आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। दूसरी अपडेट है कि बच्चों, अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठ जाओ, क्योंकि ये जो आपके 20 क्वेश्चन है ना केवल 20 क्वेश्चन है बल्कि ये डबल है, वो आपको अभी पता चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। तीसरी जो अपडेट है वो आपके पीडीएफ नोट्स से रिलेटेड है। ये जो पीडीएफ नोट्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, उद्घाटन करते हैं इस मजेदार सीरीज का। तो अभी से आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। और आपसे इसी के बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आपको उनका आंसर भी जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं लेसन के रिगार्डिंग। ये जो आपका लेसन है ना, संविधान क्यों और कैसे, इसका जो नाम है अब के समय जो सिलेबस है वो एक तरीके से संविधान रख दिया गया। आज से पहले के जो बच्चे थे ना, उन्हें 2 लेसन पढ़ने पड़ते थे, पहला तो संविधान के बारे में, दूसरा अधिकारों के बारे में। तो इसको मर्ज कर दिया गया एक ही लेसन के अंदर। तो इस वजह से ये वाला जो लेसन है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए तो ये 13 नंबर का रखा गया ये वाला लेसन। तो आपको जरा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इसके अंदर और भी निकल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वह उन 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे जो जानते भी होंगे। तो देखिए, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है कि 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, बी ऑप्शन कहता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी कहता है 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, और डी कहता है 2 वर्ष 11 महीने 16 दिन। तो ऐसी तो ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन, ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये जो संविधान सभा है, इसका जो इतिहास है ना, वह भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता से पहले, उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत के ऊपर जो अधिकार था वो ब्रिटेन का था, तो इसलिए भारत के अंदर एक ऐसी सभा होना जरूरी था जिसके ऊपर जो निर्णय ले सके वो भारत के लोग ही ले सके, ना कि अंग्रेज। तो इसलिए संविधान सभा जो है वह भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वह आंसर तो जानते हैं लेकिन एक्साइटमेंट में वो गलत कर देते हैं। उसका क्या रीजन है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। तो बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर यहाँ पर बात होती स्थायी अध्यक्ष की तो उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा, ऊपर वाले 3 में से एक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी क्वेश्चन आने ही वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ से एक ये भी निकलता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था कब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये आप डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से ही निकलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 8 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1948 या फिर 21 दिसंबर 1945। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया ताकि आप अच्छे से जरूर समझ सको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कथन से रिलेटेड है, क्योंकि एमसीक्यू में कथन वाले भी आते हैं, ये आपको याद होना जरूरी भी है। तो क्या बात की जा रही है कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलाना आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये वही है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब वो कब रखा गया था? तो ऑप्शन देखिए 13 दिसंबर 1946 को, 11 नवंबर 1947 को, 26 जनवरी 1948 को या फिर 19 नवंबर 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो अब बात यह आती है कि आखिरकार ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो बच्चों ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसके अंदर स्वतंत्र भारत में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को आगे बढ़ाने पर बात की गई थी। कहने का मतलब जो संविधान का कार्य है उसे आगे बढ़ा जाए। अब भारत जो है वह अपना खुद का शासन चलाएगा, ना कि अंग्रेजों का। तो इसलिए तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपका एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का पिता कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आप में से ऐसा बहुत बच्चे हैं जो आसानी से जानते भी है, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कैसे है? देखिए, भारत का संविधान को कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार मतलब होता है अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो बच्चों अगर आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है तो उसके अंदर जो आखिरी लाइन आती है उसके अंदर यही तो बात की जाती है कि हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, यानी कि अपना लिया। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेट के अंदर। वो ये सोचते हैं कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, उसकी डेट लिख देते हैं 26 जनवरी 1950। वो गलत हो जाती है बच्चों। अभी देखिए इसके ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी जो है वो है 26 नवंबर 1949। तो देखिए बच्चों हाल ही फिलहाल में अभी डेट गई है 26 नवंबर, और उस दिन मैंने एक वीडियो भी डाली थी, अगर आपने वो देखी होगी तो अच्छी बात है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के अंदर संविधान को लागू कर दिया गया था। तभी तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जानकारी जरूर याद रखिएगा और आगे से गलत बिल्कुल मत करना। जो सही करते आए हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डाउट में रहते ही हैं। आई होप कि आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर जरूर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसका नाम चेंज होके आ जाता है, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंग्लिश में एक ही नाम है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से आप याद रखिएगा। पहले ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए ऑप्शन जो है वो है KT शाह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो मसौदा क्या होता है? तो बच्चों जो भारत का संविधान था ना, उसका पहले ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी। उसके अंदर जो जो गलतियां निकालना हो पूरा वो सारी चीजें उसके अंदर डाली गई थी, ठीक है।
जैसे कि अभी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो पहले उसका मसौदा तैयार किया गया था, फिर बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, एजुकेटर थे, बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे, उन सभी ने उसके ऊपर अपनी राय रखी और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो उसी प्रकार संविधान जब बन रहा था तो उससे पहले उसका मसौदा तैयार किया गया था, ताकि जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो गलती हो रही है उसे दूर किया जा सके। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो अब आ गया ना वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो सरदार पटेल, सुकुमार सेन, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद को चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि जब संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी, याद रखना, ठीक है। तब संविधान में जो अनुच्छेद थे और सूचियां या फिर अनुसूची कह लो वो कितनी थी? अब बताइए। देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 381 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और साथ ही 22 भाग थे। प्रेजेंट टाइम में बात करें ना तो इसके अंदर ये डेटा बदल चुका है। आज के समय में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, जो कि समय समय पर चेंज होते रहता है संशोधन के माध्यम से। तो आपको ये जानकारी अच्छे से याद रखना जरूरी है, प्रेजेंट वाले भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बात कह रहा है कि संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आज के समय जो संविधान के अंदर भाग है वो टोटल 25 है। जब भारत का संविधान को लागू किया गया था उस समय 22 भाग थे, यानी 3 भाग और बढ़ा दिए गए। तो ये कौन से वाले की बात कर रहा है? तीसरे वाले भाग की। तो मैं तीसरे वाले के बताने से पहले आपको पहले और दूसरे के बारे में जरूर बता देता हूँ। पहला जो भाग है वह राज्यों से जुड़ा है, दूसरा जो भाग है वह नागरिकों से जुड़ा है, यानी जो भारत के नागरिक, ठीक है। तीसरा वाला जो भाग है वो आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए थे। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 6 अधिकार, 7 अधिकार, 8 अधिकार और 5 अधिकार। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है तो वो है 6 अधिकार। यहाँ पर ना एक अपवाद है, ध्यान से समझना। जब भारत आजाद हुआ और संविधान का निर्माण करवाया गया तो मौलिक अधिकार जो लोगों को प्राप्त हुए थे ना वो 7 हुए थे, जिसके अंदर बच्चों संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन बाद में जाके संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो टोटल अधिकार थे ना वो 6 ही अधिकार थे। तो इसलिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा ना तो आप 6 अधिकार जरूर लगाना। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है मौलिक अधिकारों को किन अनुच्छेदों में रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 14 से लेकर 33, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जो कि भाग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कहता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा? फंडामेंटल राइट्स जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट SC, बी है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सी है राष्ट्रपति, और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वह सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जब हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो कि हमारी ही सुरक्षा के लिए बना है, और ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। ऑप्शन मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार। तो बहुत बच्चे जो मौलिक अधिकार भी टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कानूनी अधिकार, क्योंकि 42वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि निजता का अधिकार शामिल है। अब ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है और प्रेजेंट टाइम वाला है। राइट टू प्राइवेसी से कहा जाता है, जो हाल ही फिलहाल में अभी लागू किया गया है। तो इसके अंदर व्यक्ति की जो निजता है यानी जो उसकी प्राइवेसी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। तो अब बात ये आती है कि ये किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को शामिल किया गया था। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, गारंटीड है ये आपका एग्जाम में जरूर पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता और ये साथ ही आपकी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। हालांकि पब्लिशर जो होते हैं प्राइवेट उसमें जरूर मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र नहीं मिलेगा क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए बच्चों कौन कौन से संशोधन है, 41वां संशोधन, 40वां, 51वां या फिर 42वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है उसे जोड़ा गया था। वो कौन से भाग में जोड़ा गया था, वो चौथे भाग में जोड़ा गया था, जो कि 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और 51A के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किस संशोधन के तहत यानी अमेंडमेंट के द्वारा मताधिकार यानी वोट देना जो होता है उसमें आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आप जानते हो कि भारत के अंदर 18 वर्ष तक जो बंदा हो जाता है वह वोट दे सकता है, तो ये पहले आयु 21 वर्ष थी। तो कौन से संशोधन के तहत इसे घटा दिया गया, तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 52। तो देखिए बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अनुच्छेद 61 के संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसके अंदर हम मताधिकार दे सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए 1975, 1976, 1956, 1977। तो बच्चों ये वही वाला संशोधन है जिसके अंदर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो 1976 में बच्चों भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किया गया था। तो बच्चों ये तो थे आपके टॉप 19 क्वेश्चन। अब आता है आपका सबसे मेन क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं आप बताओगे, तो इसलिए मैंने प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स में आपके लिए हेडलाइंस में लिख दिया है। तो वो क्वेश्चन देखिए कौन सा है, और ये मैं गारंटीड कहता हूँ ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी और क्यों दी थी। तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी दमदार की पहली सीरीज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आई होप कि आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसके जो PDF नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चों मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।